हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमती अछंती आपण माने समस्ते। तो आमे करिवा ओएसएससी जेई 2022 मेंस पाई क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चन सीरीज आपण देखि करि जिवे एग्जाम भीतर को डेफिनेटली हेल्प करिवो। तो एबे जो सब्जेक्ट आमे उठैछु सॉइल मैकेनिक्स, ये थरो जो क्वेश्चन सीरीज रो अप्रोच रहिवो सब्जेक्ट वाइज। लास्ट टाइम मु मिक्स अप करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिथिली सब। एबे सेमती करिवानी। ओके, लास्ट ईयर कोन माने लास्ट टाइम। ओके, लास्ट टाइम जो एबे एग्जाम कैंसिल हैला ता पाई। तो ये थोड़ा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मूव करिवा जेमति सॉइल तापर फ्लूइड नेबा सर्वे नेबा एमति गोटे गोटे सब्जेक्ट करि चालुथुवा आउ कंप्लीट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज करिया पई ट्राई करिवा। थ्योरी हो न्यूमेरिकल हो किछि भी हो पूरा से सब्जेक्ट को ओवरऑल कवर करिवारो ट्राई करिवा। वेल लेट्स स्टार्ट डू इट। दिस इज योर सेकंड वीडियो फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स, but I am requesting you all to join test series. If you want test series, जदि आपन को test series दरकार then join test series. डाउनलोड concept decoder एंड्रॉइड एप्लीकेशन और जॉइन करंतु। ये वीडियो रो कमेंट रे डिस्क्रिप्शन रे मु टेस्ट सीरीज रो लिंक दे देजी। मोर देन 70 के क्वेश्चन इज अवेलेबल फॉर यू हियर विथ डिटेल प्रैक्टिस। भल कर आराम रे प्रैक्टिस हेबो। आजि काली देखंतु जो क्वेश्चन कॉपी होउची से सब बुझी पारथियो। ओके, everything is available here. Just download the app, join test series and start practicing questions. हौ चलंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, देखो ये टाइप क्वेश्चन आसी पारे। तो ये टाइप क्वेश्चन को आंसर केमती करिवा। तो मु गोटे डेटा दउची सब टू फर्स्ट सैंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू इज 2.65 टू 2.67 ये रेंज रे रहउची। ओके, सैंड रो ये रेंज रे रहउची। सिल्टी सैंड ये पाखा पाखी अगर रहउची टिके बेसी। जदि रेंज पचारिबे तो आपण ये टाइप आंसर करिवे 2.67 टू 2.70। इनऑर्गेनिक क्ले टिके बेसी 2.70 टू 2.80। अच्छा, इनऑर्गेनिक क्ले इनऑर्गेनिक सिल्ट आपण को एमती भी क्वेश्चन पचारि पारंती कि जो क्ले होउची या किंबा सिल्ट होउची आर ओरिजिन को टाइप इनऑर्गेनिक ना ऑर्गेनिक कोन। ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक इन नेचर। ओके, तो ये नेचर टा इनऑर्गेनिक मन रखिथिबे। सॉइल विथ माइका और आयरन। तो देखो माइका जदि अछि आयरन जदि अछि सॉइल रो वेट बढ़ी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टा कोन गुटे वेट रो रेशियो मु आप विषय रे बतेबी। ओके, हम पिक्नोमीटर गुटे डिवाइस आछुची बाय यूजिंग पिक्नोमीटर बॉटल वी जनरली कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ओके, तार फार्मूला एक्सप्रेशन कोन केमती पूरा मेथड है मु बुझेबी। सॉइल विथ माइका और आयरन आर स्पेसिफिक ग्रेविटी टिके बेसी थिबो 2.75 टू कोन पा बोले वेट बेसी आसीबो आर आयरन जुगु माइका जुगु टू 3.0। ऑर्गेनिक सॉइल देखो तो बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट। ओके, तो लेस देन 2, जनरली लेस देन 2। तो ये जिनसोटा मन रखिथिबे। तो बस एतकी जदी मन अछि तो आ बेसिस रे ये वैल्यू टाइप रो क्वेश्चन जाको पचारिबे तो आंसर हे जिवो। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज इक्वल टू केते एठी सिंगल वैल्यू पचारुची आपन को रेंज जणा है ना। तो केते हेबो देखंतु सैंड कोंतु सिल्टी सैंड कोंतु ये पाखा पाखी 2.6। हां, 2.6। इनऑर्गेनिक क्ले देखंतु इनऑर्गेनिक क्ले पाई तो मु सीधा सीधा लिखै छी रेंज से रेंज जगह एठी पचारि दै छै 2.7 टू 2.80। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये टाइप ये जो मु डेटा आपन को देली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऊपर डेटा वाला को जदी क्वेश्चन आइबा सॉइल ऊपर एतकी भीतर रखा है। एनी क्वेश्चन। वेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप विषय रे देखंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी दुई टाइप रो हुए। ओके, गोटे नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जाको हमें जनरली ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहबा। एटा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हिजे ना को हमें ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहबा। आ गोटे एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कहबा जनरली। देखंतु एक्चुअली एठी कोन सॉइल विषय हमें पढुचु तो सॉइल रे एक्चुअली कोन गोटे मास रहउची बट सॉइल जो होउची सॉइल छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स रहउची। जदि आपण ये सॉलिड पार्टिकल्स रो स्पेसिफिक ग्रेविटी खाली ये सॉलिड पार्टिकल रो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखु जंती आकुआ का जनरली हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल किंबा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कहिबा। ओके, बट जदि ओवरऑल गुटे सॉइल मास रो गुटे सॉइल मास अछि गुटे वॉल्यूम रो ये कंप्लीट ओवरऑल सॉइल मास रो जदि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी काढिबा तो ताको हमें कहयो एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। बुझी गले माने सॉइल सॉलिड्स रो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होची ताको हमें जनरली कोन कहबा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी कुआ जाउची। बट जदि ओवरऑल सॉइल मास ठीक अछि गोटे वॉल्यूम रो सॉइल मास अछि
तार स्पेसिफिक ग्रेविटी जदि आपण काढुचंती देन ताको हमें कहबा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो डेफिनेशन पढ़ी चलंतु। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड G is the ratio of what weight of a given volume of soil solid, केवल सॉइल सॉलिड। ओके आमे जो सॉइल रे रिप्रेजेंटेशन करू जो बेसिकली थ्री फेज डायग्राम जदि हमें देखिबा सॉइल सॉलिड तापरे ये वाटर तापरे एयर। ओके वाटर प्लस एयर रो जो वॉल्यूम होउची आपको हमें वॉल्यूम ऑफ वाइट कहबा आ एटी थ्री फेज सिस्टम रे एटी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ये जो अच्छी एते वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आर मास डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम माने जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अच्छी एतकी वॉल्यूम राक वाटर हमें कंसीडर करिवा तार मास एट 4 डिग्री टेम्परेचर मन रखी दिबे। ओके 4 डिग्री वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर। तो जदि से वॉल्यूम रो से वेट रो जदि हमें रेशियो नेबा दैट रेशियो विल बी योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन है? इट इज अ वेट रेशियो। ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फॉर्मूला weight of soil solid divided by volume of soil solid into gamma w simple। ओके आम पाखे गामा डब्ल्यू माने कौन? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वेट ऑफ वाटर ना तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो यूनिट वेट ऑफ वाटर अच्छी वेट पर यूनिट वॉल्यूम तो जदि आमे एठी कौन कंसीडर करू जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कौन पाए जेतकी वॉल्यूम रो सॉइल सॉलिड नेबू सेतकी वॉल्यूम रा का वाटर रो वेट दरकार। तो gamma w equal to weight divided by volume of soil solid। okay weight of water divided by volume of soil solid। so it true gamma w into volume of soil solid is equal to weight of water of volume equal to volume of soil solid gamma w into vs बाहरी जाउछि। तो सीटा का gamma w into vs बुझी गेले की? ओके ये मेन कांसेप्ट कोन? यूनिट वेट रो फार्मूला कोन? वेट पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी। जदि सेकंड टर्म कहबे मास डेंसिटी रो फार्मूला कोन? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट माने फोर्स रो कांसेप्ट आसुची समथिंग न्यूटन किलो न्यूटन एमती ये बेसिस रे भी गोटे क्वेश्चन आपन लास्ट एग्जाम रे आसीथिला। बट मास डेंसिटी कोन? वेट रो कांसेप्ट आसुची केजी ग्राम एमती। ओके तो मास पर यूनिट वॉल्यूम माने केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट पर यूनिट वॉल्यूम माने न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एमती। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये सब लिखा हितबो माने यूनिट वेट कहबा। ठीक अछि केजी पर मीटर क्यूब एमती किछि लिखा हिथिबो या ग्राम पर सीसी एमती किछि यूनिट थिबो तो ताकू मास डेंसिटी कहबा। बुझी पारछंती तो ये सब टर्म गुडा को बहुत इंपोर्टेंट बेसिक डेफिनेशन जाको। वेल तो एडा होउछ आपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। apparent और mass specific gravity कौन? gm। mass specific gravity is the specific gravity of soil mass and overall soil mass है ना, and is defined as the ratio of total weight of a given mass of soil to total weight of an equivalent volume of water। ये ओवरऑल कंप्लीट गोटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल पाइन है ना, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल पाइन जदि थ्री फेज सिस्टम रे अछि तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, that is volume of soil solid plus volume of void। this will be a total volume of soil। so this total volume into gamma w। okay तापर आर वेट केते? ये ओवरऑल सॉइल मास रो देखंतु एयर जो अछि जदी थ्री फेज सिस्टम रे हम एयर कंसीडर करिबा तो एयर रो किछि वेट हुए कि ना? नो। तो वेट ऑफ सॉइल इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस जदी वाटर अछि तार वेट ऑफ वाटर। ओके दिस इज योर वेट ऑफ ओवरऑल सॉइल। so this overall soil weight divided by volume into gamma w। this is your mass specific gravity or apparent specific gravity which is calculated for a soil। okay बट जदि केवल सॉलिड पे आपन दरकार तो ये ताको हमें कहबा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड आको हमें जी भी लिखि परिबा और समटाइम्स बुक्स रे या आपन को क्वेश्चन रे जीएस बोली केबे भी लिखा हिथिबो माने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल नहीं सॉइल सॉलिड। ओके अब बेसिकली क्वेश्चन रे जो डेटा दउची आपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी विषय रे तो ये डेटा रे ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ही आपन को दउची सब बेडे बुझी पारुछंती तो। हाउ टू डिटरमाइन केमती आकु डिटरमाइन करिवा देखंतु आकु डिटरमाइन करिया पई बहुत मेथड अछि बट जो बेस्ट सुटेबल मेथड जो फॉलो करा जाउची लैबोरेटरी रे जो यूज करा जाउची दैट इज योर पिक्नोमीटर मेथड इज जनरली यूज्ड। ओके तो पिक्नोमीटर एठी तो फार्मूला आर डेरिवेशन लिखिबी एबे फार्मूलाटा बुझेई करी आपन को बट पिक्नोमीटर बोतल केमती थाए ये जिंस भी पचारि पारंती जेई एग्जामिनेशन रे ये सब आका पचारिए भाई बंधु माने देखंतु पिक्नोमीटर बोतल एमती थाए। ओके ये जो कोनिकल पोर्शन टा अछि ना इटा ब्रास मेटल रो तयारी है
brass conical top. Picnometer is a bottle having brass conical top. ठीक अच्छे आर जो ओपनिंग टा रोचे इटा ये माउथ ओपनिंग टा 6 mm. ओवरऑल जो वॉल्यूम रोचे ये बॉटल रो 900 ml 900 ml. ओके देखंतु ये जो मेथड आम अबे डिस्कस करू छु जेमति पिक्नोमीटर मेथड. दिस इज ए मेथड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड. एमती आउ मेथड जो थी डेंसिटी बोतल मेथड, गैस जार मेथड, ये डेंसिटी बोतल मेथड, गैस जार मेथड, फ्लास्क मेथड भी गोटे अच्छी. ओके फ्लास्क मेथड भी अच्छी. तो ये सब जो मेथड अच्छी जो अबे ना जाको कहली प्लस पिक्नोमीटर मेथड. दीज आर द मेथड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड. अबे जदी आपन कहबो how can we find specific gravity of liquid किंबा soil suspension ठीक अछि एमती पचारंती हाइड्रोमीटर मन रखिथिबे बहुत टाइम क्वेश्चन आसी छी एग्जाम रे ये इंस्ट्रूमेंट विषय रे. ओके हाइड्रोमीटर soil suspension रो स्पेसिफिक ग्रेविटी काडी कर दोछि के हाइड्रोमीटर. ओके तो ये मेथड बुझंतु कोन करिवा आमे फर्स्ट एम्प्टी पिक्नोमीटर नबा. ठीक अछि एम्प्टी कंटेनर एठी लगी छी बुझंतु कि डा एम्प्टी पिक्नोमीटर. ये एम्प्टी पिक्नोमीटर रे आमे गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉइल पुट करि देबा. को सॉइल जो सॉइल रो मते स्पेसिफिक ग्रेविटी काढिबा दरकार काढिबार अछि. आ से सॉइल केमती रहिबा कथा ड्राई सॉइल मींस ओवन ड्राई सॉइल. ठीक अछि. अच्छा आ गोटे जिंस जते बेला हमें वाटर कंटेंट डिटरमाइन करिवा ना सॉइल रो तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करला बेले हम पाखरे ओवन ड्राई मेथड अछि व्हिच इज द बेस्ट मेथड व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल. बट पिक्नोमीटर मेथड को भी हमें यूज करि परिबा टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सम सॉइल प्रोवाइडेड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज नोन अर्लियर. माने से सॉइल रो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको जणा जदी तो आमे से सॉइल रो वाटर कंटेंट को भी डिटरमाइन करि परिबा बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड. ओके सो मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट भितरे पिक्नोमीटर मेथड भी अछि. बट ये पिक्नोमीटर मेथड को यूज करी हमें वाटर कंटेंट केबे डिटरमाइन करि परिबा जते बेले हमको जो सॉइल रो वाटर कंटेंट काढियार अछि से सॉइल रो स्पेसिफिक ग्रेविटी जणा थिबा कथा देन ओनली यू कैन डिटरमाइन. ओके ये लॉजिक टा गुटे यूज होउची सेठी. तो होउची कोन एठी जेमती आपण सेकंड स्टेज रे गुटे सर्टेन वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल आपण एठी पुट करिले. बट वाटर कंटेंट डिटरमाइन करिला बेले जो सॉइल सैंपल हमें यूज करिवा कोन थिबो ऑब्वियसली वेट सॉइल सैंपल मॉइस्ट सॉइल सैंपल थिबो. हमें मॉइस्ट सॉइल सैंपल कंसीडर करिवा कोन पे बोले वाटर सॉइल मॉइस्ट सॉइल रे वाटर अछि माने सॉइल मॉइस्ट अछि है ना ताहेले तो हमें वाटर कंटेंट काढी परिवा देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ. ओके ड्राई सॉइल रे तो वाटर कंटेंट 0. ठीक अछि बस से ये जिंसोटा बुझे पई ये पूरा स्टोरी कहली हमें. वेल तो ये W2 वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल आइरे पुट करिवा. तो ये सॉइल पुट करिला पर थर्ड स्टेज रे कोन करिवा आपण ये पूरा वाटर रो फिल कर दियंतु. ठीक अछि पूरा वाटर रो फिल कर दियंतु. और फोर्थ जो माने पिक्नोमीटर बोतल में तारे सिर्फ वाटर भरंतु पूरा वाटर पूरा बोतल भीतर वाटर. तो ये चारिटा वेट आइला. वेट 1 W1 एम्प्टी वेट, W2 is weight of pycnometer with oven dry soil, W3 is weight of pycnometer. ओके प्लस ये वाटर ये की पोर्शन रो वाटर रो वेट तापरे ये ओवन ड्राई सॉइल रो वेट. W3 रे पिक्नोमीटर आउरी ओनली कंप्लीट पिक्नोमीटर इज फिल्ड विथ वाटर तारो वेट. तो ये चारिटा वेट W1 W2 W3 W4 ये चारिटा वेट रो मीनिंग भी एमती आकर रहउछि. एटा नै कि ए जगह रे मु एमती W1 W2 W3 W4 लिखि दैछि आउ कुठी आउ किछि थिवा ना. दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. तो हमको कोन करियर अछि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट रेशियो ऑफ वेट ऑफ व्हाट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ weight of same volume of water. Okay this is the ratio. माने ये जो सॉइल सॉलिड आपण एठी यूज करिले आर जतकी भी वॉल्यूम थियो भाबन तो vs वॉल्यूम अछि तो ये vs वॉल्यूम रो वाटर रो वेट केते हेबो सीटा हमको एठरू काढिया पडुची. तापरे देखंतु जो फार्मूला टा आसुची वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कोन W2 W1 लिखि देले वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दा लिखा हि जिवो आराम रे हे जिवो. एबे वेट ऑफ वाटर मु केमते लिखिबी देखंतु वेट ऑफ वाटर विल बी सबुठ फर्स्ट W4 माइनस W1 जदि करि देबा कोन भारी जीवो W4 माइनस W1 करि देले ये
पूरा माने पिक्रोमीटर बोतल को पूरा आपण वाटर रो फिल करिसंती ताइले केते वेट होची से वेट भारी गला आई रो हमें सब्ट्रैक्ट करि दबा कोन W3 माइनस W2 बस हे जीवो बस एतकी आका ओके तो ये फार्मूला को जदी हमें रीअरेंज करूछु तो ये फार्मूला समथिंग W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1 एमती आसी जाए तो आपन को एग्जाम रे क्वेश्चन रे डेटा दे पारे W1 W2 W3 W4 दे दवा आ कहबा स्पेसिफिक ग्रेविटी टा काडी करी कोंतु ये पर्टिकुलर सॉइल रो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नले पिक्रोमीटर ये फार्मूला पचारि पारे न्यूमेरिकल पचारि पारे किछि भी पचारि पारे ना पचारि ओके सो दे कैन आस्क यू तो आकु आका वाटर कंटेंट पाई भी मु कहि दउछि देखंतु वाटर कंटेंट मेजर करिला बेले भी ये चारिटा वेट आका थिबो बट एठी जो सेकंड स्टेज रे एटा स्टेज नंबर 2 रे जो हमें वेट W2 अछि आइरे ड्राई सॉइल नाही एठी हमें मॉइस्ट सॉइल यूज करिवा ओके मॉइस्ट सॉइल प्लस द पिक्रोमीटर वेट okay moist soil weight plus picrometer weight मतलब W2 will be weight of moist soil sample plus W1 सीधा सीधा तो वाटर कंटेंट डिटरमाइन करिला बेले मु कोन कहिसली g of soil must be known specific gravity of soil solid must be known to you if you know the specific gravity of soil solid अब बाकी सब प्रोसेस सेम ये W1 W2 W3 W4 ये ड्राई ये जो जो जगह रे ड्राई लिखि छी से ड्राई न होई करी मॉइस्ट सॉइल हे जिवो ओके मॉइस्ट सॉइल प्लस वाटर ठीक अछि एमती बस ये दुईटा चेंज हे गेला माने जो जगह में ड्राई सॉइल लेथिलु अबे वाटर कंटेंट डिटरमाइन करियार अछि तो मॉइस्ट सॉइल लेबु अच्छा वाटर कंटेंट माने कोन देखंतु जदी हमें थ्री फेज सिस्टम रे सॉइल रो रिप्रेजेंटेशन करियो ये सब छोटो छोटो फार्मूला बहुत इंपोर्टेंट तो देखंतु एठी सॉइल सॉलिड वाटर तापरे एयर एमती रिप्रेजेंट हुए थ्री फेज सिस्टम दिस इज योर थ्री फेज सिस्टम थ्री फेज तो इटा वॉल्यूम ऑफ एयर volume of water eta volume of solid weight of air which is 0 weight of water this is weight of solid so water content of a soil is nothing but weight of water upon weight of solid into 100 okay this is your water content आपको हमें सब बड़े परसेंटेज रे रिप्रेजेंट करू तो वाटर कंटेंट कोन वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड तो ये जिनसोटा का हमको काढियार अछि तो बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड ये पिक्नोमीटर बतौथिली तो पिक्नोमीटर को रो जो फार्मूला आसुची सेटा कोन तो वाटर कंटेंट इक्वल टू ठीक अछि W2 माइनस W1 सीधा सीधा फार्मूला मन रखिथिबे प्रैक्टिस करंतु फार्मूला टा W3 माइनस W4 इनटू G माइनस 1 by G minus 1 into 100 this is your formula what you get for pycnometer method to calculate the water content of soil एटा सेकंड क्विकेस्ट मेथड आपण कोई पड़िबे वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन रे जतकी भी मेथड अछि से सब मेथड रे सेकंड क्विकेस्ट मेथड ओके कोन पे बोले ये जो मेथड अछि ये रिजल्ट आपण को 10 to 20 मिनट्स भीतर रिजल्ट दे दबो तो जदी एटा सेकंड क्विकेस्ट हैला तो क्विकेस्ट कोन कैल्शियम कार्बाइड मेथड CaCl2 मेथड सॉरी CaC2 मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड जदी आपण काम करूछंती साइट रे अछंती तो जते बेले भी आपण कंपैक्शन टेस्टिंग होतुवा कोर क्वार्ट मरा होतुवा साइड रे तापर मॉइस्चर टेस्टर अछि सेठी ओके मॉइस्चर मीटर मेथड सीधा का ओके मॉइस्चर मीटर मेथड इट इज द क्विकेस्ट मेथड जो कि सबुठ फास्ट रिजल्ट दिए हाँ सत्य एक्यूरेट रिजल्ट रहउनी बट रिजल्ट दे दउची आ से जगह रे जद माने फील्ड कंडीशंस रे हमको माने हमें काम करि पारिबे सेमति भी किछि ना मोस्ट एक्यूरेट मेथड जदी कहबो वाटर कंटेंट डिटरमाइन करिया पई जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड अछि सेटा कोन ओवन ड्राइंग मेथड सबुठ लेट लागे भाई 24 आवर्स जाए तो हमको रखियार अछि गोटे दिन ओवन रे हां ओवन ड्राइंग मेथड सबुठ लेट बट एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट ओके ठीक अछि नाउ आ जो गोटे जिंस कहितली आपन को हाइड्रोमीटर ये जिंस मन रखिथिबे एग्जाम रे आसुची हाइड्रोमीटर इट इज यूज्ड फॉर व्हाट इट इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी
ऑफ लिक्विड्स बेसिकली ओके लिक्विड आपन को क्वेश्चन ऑप्शन थाई पारे किबा सॉइल सस्पेंशन ऑप्शन दे थाई पारे सॉइल सस्पेंशन तो सस्पेंशन भी लिक्विड फॉर्म रे रहउची तो तार स्पेसिफिक ग्रेविटी जदी आपन को कंप्यूट करियार अछि मेजर करियार अछि देन यू आर गोइंग टू यूज हाइड्रोमीटर ओके बस एतकी मन रखी थिया आ गुटे छोटो important concept related to specific gravity generally india रे आमे in india जो g specific gravity रो value आमे दोउचु एटा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे दोउचु okay this is the procedure which is followed माने 27 डिग्री सेल्सियस रे आमे स्पेसिफिक ग्रेविटी रो वैल्यू टाको रिपोर्ट करूछु जदी आपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी रो वैल्यू आउ को टेम्परेचर रे काढियार अछि अदर देन 27 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द फार्मूला what you are going to use this is the formula what you are going to use g at 27 degree celsius specific gravity at 27 degree celsius is equal to specific gravity at any other temperature not 27 degree celsius 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 30 डिग्री किछि भी ओके जो वैल्यू जो टेम्परेचर आपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी काढियार अछि सिडा इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट t डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन रे दिया हिथिबो divided by unit weight of water at 27 degree celsius is it clear now last important part of this particular topic is specific gravity of soil method to determine specific gravity density bottle method measuring flask method picnometer method gas jar method shrinkage limit method विषय आम फर्मूलाटा पढ़ा आगे कौन पे बोले एग्जाम रे एथरो बहुत सॉइल मेकानिक्स रो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसीथिला ओके कंसिस्टेंसी लिमिट रो क्वेश्चन पकई छंती तांके वेल तो देखंतु जो डेंसिटी बॉटल मेथड अछि आकु लैबोरेटरी देखंतु ये जो हम अबे आपन को पढ़ेली पिक्नोमीटर मेथड ये डेंसिटी बॉटल मेथड रो कांसेप्ट मेजरिंग फ्लास्क मेथड रो कांसेप्ट और पिक्नोमीटर रो कांसेप्ट सेम एज पिक्नोमीटर मेथड ऑल मेथड्स आर सेम ओके माने सेम प्रोसीड्यूर ये टाइप का फॉलो करा जीवो वॉल्यूम अलग अलग था डेंसिटी बॉटल रो जो वॉल्यूम टा रहउजी ये वॉल्यूम रहउजी 50 ml 50 ml पिक्नोमीटर रो तो आपण एबे जानि थिले 900 ml और ये मेजरिंग फ्लास्क रो वॉल्यूम टा रहउजी 500 ml ठीक अछि ये गैस जार नै सॉरी एटा ग्लास जार रो जो वॉल्यूम टा अछि जार माने कोन गोटे कंटेनर टाइप आर वॉल्यूम पाखा पाखी 1 लीटर रो रहउजी ठीक अछि 1 लीटर इट इज अबाउट 1 लीटर सब मेथड सिमिलर टू पिक्नोमीटर बट दिस मेथड इज डिफरेंट श्रिंकेज लिमिट मेथड इज डिफरेंट आप गोटे अलग फॉर्मूला अछि बेस्ड ऑन श्रिंकेज लिमिट हम श्रिंकेज लिमिट विषय पढ़िबा आगे कंसिस्टेंसी लिमिट माने अटरबर लिमिट लिक्विड लिमिट कोन प्लास्टिक लिमिट कोन ये सब जिंस बतेबी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कोन श्रिंकेज लिमिट कोन जेमति जेमति क्वेश्चन गुटे गुटे उठे चालुथिबी आ ये सब जिंस मु एक्सप्लेन करि चालिबी आपन को ओके सो वेरी इंपोर्टेंट आवर सीरीज इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू कीप इन माइंड हां टेस्ट सीरीज जॉइन करि नियंतु देखंतु लॉजिक since volume is different of different container so different amount of sample is used different amount of sample is used for example density bottle volume सबुटु छोटो तो 5 to 10 gram of oven dry हाँ but one thing is common कौन आमे oven dry sample आका consider करिवा 5 to 10 gram of oven dry sample आमे consider करूछु पिक्नोमीटर आमे केते consider करूछु it is approximately about 200 to 300 gram of oven dry sample is considered here okay but density bottle रे 5 to 10 gram only जेमति जेमति container size change होउची बढ़ी चालुची हमरो sample size भी चेंज ही चालुची ओके इज इट क्लियर जो पिक्नोमीटर अच्छी पिक्नोमीटर मेथड दिस मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल okay this method is suitable for all type of soil but most suitable का पाए medium grained soil medium grained soil माने कोन medium grained soil माने आपण इटा बुझंतु सिंपली कि गोटे आपण सीव नियंतु 20 mm रो सीव नियंतु आ सीव एनालिसिस करिवे जदी ये सॉइल रो तो मीडियम ग्रेन सॉइल रो तो 90% ऑफ सॉइल विल पास थ्रू दी 20 mm साइज 90% पासिंग ओके ये टाइप जो सॉइल होची आको हम जनरली मीडियम ग्रेन सॉइल इन जनरल कहउछु तो से टाइप सॉइल रो
से टाइप सॉइल पाई ये जो पिक्नोमीटर मेथड अछि बहुत सुटेबल माने 90% particles in that particular soil volume is less than 20 mm size hey thibo okay so that type of soil is generally considered as medium grained soil and those soils are best suitable in पिग्नोमीटर मेथड ये जो मु आपन को एबे मेजरिंग फ्लास्क टा बतैथिली ओके आर जो वॉल्यूम 500 ml आर आ गुटे वेरिएशन आसुची आ गुटे वेरिएंट आसुची जार वॉल्यूम 250 ml था ओके तो ये दुईटा आपन यूज करि पारिबे 250 ml वाला और किंबा 500 mm वाला सॉरी 500 ml वाला जो आप सैंपल साइज टिके बेसी थिवो पाखा पाखी 80 to 100 ग्राम ओवन ड्राई सॉइल सैंपल आमे नै करी टेस्टिंग करूछु ओके सिमिलर बोथ ऑल द मेथड्स आर डेंसिटी बॉटल मेजरिंग फ्लास्क पिक्नोमीटर ग्लास जार मेथड सब सिमिलर गोटे टाइप आका सब लैबोरेटरी मेथड ओके कॉमन जिंसो ओवन ड्राई सॉइल सैंपल इज कंसीडर्ड ओके ये सब टिके टिके किछि डिटेल मन रखिथिबे आ ये स्टेटमेंट जो मु कहली रिलेटेड टू पिक्नोमीटर मेथड आशा अच्छी कि जदि क्वेश्चन आसीबो ये टॉपिक रु तो ये भितरे जो डिस्कशन आमे करिलु आइ रो आपण पाई जिवे ओके नेक्स्ट क्लास आपण इवनिंग रे पाइबे जो कि बहुत इंपोर्टेंट है ताइरे एबे न्यूमेरिकल कांसेप्ट जाको डिस्कस करिया प्रॉपर जो छोटा छोटा बेसिक डेफिनेशन एंड इंटर रिलेशनशिप्स अछि सॉइल मैकेनिक्स रे छोटा छोटा डेफिनेशन वॉइड रेशियो कोन वाटर कंटेंट कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोन ये सब रिलेटेड तापर जो फार्मूला जाको अछि से सब फार्मूला तापर कंसिस्टेंसी लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये सब रिलेटिव डेंसिटी ये सब ऊपर नेक्स्ट क्लास आसीबो तो ये एबे जो आमे क्वेश्चन जाको करिवा तो ये प्रीवियस क्लास जो फर्स्ट वीडियो देइथिली ता बेसिस रे किछि क्वेश्चन अछि से क्वेश्चंस को करि नबा देखंतु soil which are formed by decomposition of rock are called as decomposition of कोन rock मन रखिथिबे decomposition of rock जदी होउची तो जो soil formation होउची आको हमें कहबा laterite soil sedimentary deposit consist of alternate thin layers of silt and clay are called as कोन देखंतु कोन होउची गोटे लेयर क्ले डिपोजिट है तो गोटे लेयर सिल्ट गोटे लेयर क्ले गोटे लेयर सिल्ट एमती सेडिमेंटरी डिपोजिट एटा जनरली स्ट्रैटिफाइड सॉइल होमोजेनस सॉइल नहीं ओके कोन पे अलग अलग लेयर रे सॉइल अछि ना तो स्ट्रैटिफिकेशन अछि तो दिस टाइप ऑफ सॉइल आर स्ट्रैटिफाइड सॉइल ये स्ट्रैटिफाइड सॉइल जो ये टाइप रो सॉइल अछि जारे अल्टरनेट लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले अछि दिस इज व्हाट सॉइल व्हिच सॉइल तो दिस इज कॉल्ड एज योर वार्म्ड क्ले मन रखिथिबे वार्म्ड क्ले रो एग्जांपल आमे अपन को देइथलु कोठी देखंतु एठी जो फर्स्ट क्लास थिला मुतारे ये जो टेबल अपन को देइथली सब रेफरेंस अछि भाई एठी देखंतु एटा लेक भितर इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट इट इज एन एग्जांपल ऑफ लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट ओके लैक्यूस्ट्रीन सॉइल ओके इट इज एन एग्जांपल ऑफ लैक्यूस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिटेड इन स्टिल वाटर ठीक अछि फुल क्वेश्चन मु लाइन अप रे रखी छी फुल डिस्कशन हेबो तो ए एग्जांपल टा कोन वार्म्ड क्ले मन रखिथिबे ब्लैक कॉटन सॉइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट मन रखिथिबे सब बोले बासाल्ट इट इज प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बासाल्ट ओके इट इज कॉल्ड योर ब्लैक कॉटन सॉइल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस कोलुवियल सॉइल तार एग्जांपल कोन थिला टालुस अच्छा ये ड्रिफ्ट माने कोन जदी आइस ओके आइस जदी को सॉइल को ट्रांसपोर्ट करी कुठी बनौची तो आइस लॉसेस माने एयर रू डिपॉजिट ड्यून सैंड भी एयर एओलियन कैटेगरी रो सॉइल इटा ओके तो आर आंसर कोन है जो टालुस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल देखो तो इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर इट अरे फुल मॉइस्चर रहउची इट स्वेल एक्सेसिवली व्हेन वेट एंड श्रिंक एक्सेसिवली व्हेन ड्राई बिल्कुल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी जते बेले वेट हेबो फुली जीवो वॉल्यूम टा इंक्रीज हे जीवो और जते बेले ड्राई हे जीवो वॉल्यूम टा डिक्रीज हे जीवो श्रिंक हे जीवो से पई एक्सेसिव क्रैक डेवलपमेंट आसे ओके आपको एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सॉइल भी हमें कहिबा ओके सो दिस इज द प्रॉपर्टी इट बिकम्स सॉफ्ट व्हेन ड्राई नो यार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत क्वेश्चन आसी छी ब्लैक कॉटन सॉइल हाई स्वेलिंग एंड लो श्रिंकेज ना हाई स्वेलिंग हाई श्रिंकेज लो बियरिंग कैपेसिटी एंड हाई शियरिंग स्ट्रेंथ अरे ना 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 भाई शियरिंग स्ट्रेंथ हाई गुड रहा है बहुत कम हाई कंप्रेसिबल एंड लो स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नो हाई प्लास्टिसिटी एंड लो शियर स्ट्रेंथ यस हाई प्लास्टिसिटी एंड लो शियर स्ट्रेंथ ये प्लास्टिसिटी कोन पे आसुची सॉइल भितरे केमती आसुची
ये आपण आगरे बुझिबे ओके एक्चुअली कोन प्लास्टिसिटी माने आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स रो वैल्यू बेसी थिवो ये टाइप सॉइल रो आ रिलेटेड चार्ट अछि पूरा पूरा चार्ट मु आपन को देबी ना एबे आके दे देबी एबे दे दउछि देखंतु आरो दुईटा टेबल अछि देखंतु फर्स्ट आईपी माने कोन आईपी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स difference of liquid limit of soil minus plastic limit of soil liquid limit plastic limit सब कोन अटरबर्ग लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल हमें आको कहउछु ओके तो डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल माइनस प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल जदि आपण नेबे तो दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स इटा कोन रिप्रेजेंट करूची इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन व्हिच सॉइल शोस प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इटा कौन गोटे रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल शो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी और सॉइल बिहेव्स लाइक ए प्लास्टिक मटेरियल भलिया बिहेव करियाटा माने कोन जते बेले देखंतु जने मूर्तिकार जो अछि से इजीली मूर्ति किसी भी बनै पारुची कंबा हांडी बर्तन ये सब बनै पारुची कोन पे सॉइल प्लास्टिक स्टेट रो अछि माने इजीली डिफॉर्म होतुवा स्मूथली डिफॉर्म होतुवा माने आपण बहुत पतला रु पतला रोलिंग करि पारुथिबे फॉर एग्जांपल रोलिंग करि पारुथिबे माने कोन किछि गोटे प्लास्टिक सॉइल रो प्लास्टिक सॉइल नियंतु प्लास्टिक सॉइल कोन को गोटे सॉइल नियंतु तार पानी वाटर टिके पकई दियंतु से सॉइल ता वेट हे जिवो जते से सॉइल वेट हे गेला तापरे ताकू निज हाथ मझिरे रखंतु माने एटा अपन हाथ एठी सॉइल रखिबे ऊपर हाथ तापरे रोल करी चालंतु रोल करी बहुत पतला रोलिंग करी गोटे पतला रु पतला केते रोलिंग करी पारिबे ओके तो जदि आपण 3 एमएम जाई रोलिंग करूछंती एतकी माने 3 एमएम जाई पतला गुटे साइड भलिया रोलिंग करी बनै देले ओके तापरे भी आपण देखिले कि आर सरफेस ऊपर क्रैक आसने तापरे भी आपण देखुछंती कि सरफेस ऊपर क्रैक आसुनी तो आको हमें कहबा प्लास्टिक सॉइल दिस इज मींस अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ओके ये टाइप किछि तो ये जिंसोटा मन रखिथिबे कि it can be rolled up to minimum diameter without any crack appearance और minimum diameter टा केते 3 mm basically तो इडा होची तो प्लास्टिसिटी इन सॉइल रहुची से पई इजीली से सॉइल डिफॉर्म हे पारुची सॉफ्टनेस रहुची किछि किछि ताइरे ओके से सब देखंतु जो आईपी रो टेबल टा अछि टाइप ऑफ सॉइल आउ तांकर प्लास्टिसिटी लिमिट भितर आमे गुडे टेबल लिखिबा सैंड एंड ग्रेवल नॉन प्लास्टिक आरो आईपी इज इक्वल टू 0 नॉन प्लास्टिक बहुत थरो क्वेश्चन पचार कौन पे नॉन प्लास्टिक हेतु आईपी इज अप्रोक्सीमेटली 0 कौन पे सैंड और ग्रेवल रो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट पाखा पाखी सेम थिवो से पे आईपी रो वैल्यू टा 0 आसी होला हेंस नॉन प्लास्टिक ओके सिल्ट पाई 10 to 15% मन रखिए बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन आसे क्ले रे तीन कैटेगरी अलुवियल क्ले ब्लैक कॉटन क्ले बेंटोनाइट क्ले इज हाईली प्लास्टिक एंड इट इज यूज्ड एज lubricant for drilling operation आरो हाई प्लास्टिसिटी अच्छी से पे आका बेंटोनाइट क्ले रो मड जो अच्छी बेंटोनाइट क्ले रो स्लरी आपण कोइ परिबे ताको हमें एज ए लुब्रिकेंट यूज करूछु व्हाइल ड्रिलिंग ऑपरेशन ओके ड्रिलिंग माने कोन ऑयल ड्रिल ए सब करिवा ना ड्रिलिंग करिवा ना भाई जो माटी तळे जेमति पाइल आपण कास्ट करिया रछि तो तापे ड्रिलिंग करिवे ना ओके से ड्रिलिंग ऑपरेशंस पाई हमें बेंटोनाइट क्ले रो स्लरी यूज करूछु सो बिकॉज ड्यू टू हाई प्लास्टिसिटी इजीली ये डिफॉर्म हेबो सॉफ्टनेस भलो अछि से पय कोन जो ड्रिलिंग हेड अछि तार वियर एंड टियर कम हेबो से जल्दी खराब हेबोनी बुझी गले कि एज ए लुब्रिकेंट यूज करू फ्रिक्शन रिड्यूस करू बिकॉज इट इज सॉफ्ट तो अलुवियल रो देखंतु अलुवियल क्ले 15 to 100% आईपी वैल्यू आपई 200 to 250% मन रखी दिबे 200 to 250% बेंटोनाइट रो 200 to 400% IPR बहुत बेसी प्लास्टिसिटी रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच इट शो प्लास्टिक प्रॉपर्टी बेंटोनाइट क्ले सबुठु बेसी तो हाईली प्लास्टिक मोस्ट हाईली प्लास्टिक सबुठु बेंटोनाइट क्ले सैंड एंड ग्रेवल खत्म बिल्कुल बिल्कुल नहीं सिल्ट रो 10 to 15% बहुत टाइम पचार छी एबे देखंतु
तो बेस्ड ऑन दिस आईपी वैल्यू आउ टाइप ऑफ सॉइल देखंतु आईपी पाखा पाखी 0 थिबो माने आपण कहि देबे कोन नॉन प्लास्टिक एनपी आईपी 0 टू 7% मझिरे जदि अछि आइरे 7 रो कांसेप्ट चलिबो पाखा पाखी 0 तापर 0 टू 7% तापर 7 टू 17% तापर ग्रेटर देन 17% ये रेंज जगह चलुछि ये इडा माने 7 रो कांसेप्ट approximately 0 0 to 7 7 to 17 greater than 17 तो 0 ରୁ 7 ଭିତରେ लो प्लास्टिक 7 ରୁ 17 जदि थिबो मीडियम प्लास्टिक आउ ग्रेटर देन 17 माने हाईली प्लास्टिक तो आपण एटा कहंतु सिल्ट इज व्हाट मीडियम प्लास्टिक आउ क्ले हाईली प्लास्टिक क्ले भितर हाईली प्लास्टिक रे सबुटो हाई कार बेंटोनाइट रो एनपी किए सैंड एंड ग्रेवल नो प्लास्टिक बुझी गेले कि दिस इज द कांसेप्ट तो ये टेबल ऊपर बहुत डेटा आसी पारे ओके मन रखी थिबे टेस्ट सीरीज जॉइन करि नियंतु ये सब सॉल्यूशन ये सब क्वेश्चन जाको सेठी आपण पाइबे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पाइबे बहुत क्वेश्चन अछि मोर देन 70 के क्वेश्चन 1 ईयर वैलिडिटी प्रैक्टिस करंतु को भी एग्जाम भारी जीवो ओके डेफिनेटली फी भी किछि नाही 300 रुपीस जॉइन करंतु इट एज ए स्टूडेंट जदि स्टूडेंट लाइफ रे अछंती आपण जॉइन करंतु आ क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करंतु आ किछि भाबिया दरकार नहीं को एग्जाम भी हो एडब्ल्यू हो तुमरो जेई एग्जामिनेशन हो को एग्जामिनेशन तारे सब क्वेश्चन मु पके देछि ईएस गेट स्टेट प्रो ए जेई क्वेश्चन सब बस प्रैक्टिस करि चलंतु तो से पाए देखंतु ब्लैक कॉटन सॉइल इट इज हाई प्लास्टिसिटी इट इज हैविंग हाई प्लास्टिसिटी कोन पे आरो आईपी टा बहुत आईपी माने कोन डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट ओके तो आरो शियर स्ट्रेंथ भी लो रोच ओके आ शियर स्ट्रेंथ रो कांसेप्ट कोन मु आगरे बुझेबी जते बेले हमें कंसिस्टेंसी लिमिट ये सब आ ऊपर डिस्कशन करिया शियर स्ट्रेंथ मु डिस्कस करिवि देखंतु सॉइल्स आर बेसिकली व्हाट इनऑर्गेनिक भी थाए ऑर्गेनिक भी थाए ओके ऑर्गेनिक सॉइल भी होउची ऑर्गेनिक सॉइल रो गुटे एग्जांपल मु कहउची पीट मन रखिथिबे इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल माने केते बेले तैयार है जंगल रे देखिबे फॉरेस्ट एरियास रे जते बेले लीफ हो कि ये पशु ये सब मरी जिवे तो डिकंपोज हेबे तो सेठरू जो सॉइल ता क्रिएट होउची ताको हमें कहबा ऑर्गेनिक सॉइल ओके पीट इज एन एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल Aeolian is the soil deposited by what? Wind transported soil is called as aeolian soil. Okay, ये सब जिनस मु बतैथिली तो ताइरो क्वेश्चन भी आसी छी सेटा पई रिवीजन करूची एबे ये टेबल टू एक्सप्लेन करि सारी छी मु आपन को नेक्स्ट which is the geological cycle for the formation of soil देखो तो इटा गुटे फेवरेट जिनसटा भलो जिनसटा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कोन फर्स्ट कोन हेबो मु कोन कहली गुटे माउंटेन अछि भाबंतु तो आर छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहरिबार अछि है ना तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहरिबो ये जो प्रोसेस होछि आको हम कहबा वेदरिंग इट विल बी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस टेंपरेचर बेसी हेगला किबा आउ किछि माने वेदरिंग प्रोसेस ता हेबो ओके तो वेदरिंग इज द फर्स्ट थिंग वेदरिंग disintegration of rock due to environmental conditions this is called as weathering hela pare kon hebo transportation hebo ट्रांसपोर्ट करिया पे एजेंट जाको अछि आपन को जणा ओके बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ सॉइल भी जणा ट्रांसपोर्ट हेबो ट्रांसपोर्ट हला पर कोन ट्रांसपोर्ट करिवो तो ट्रांसपोर्टेशन हला पर ये को जगह गुटे जगह डिपोजिशन होउथिवो ना डिपोजिट हला जेमते नदी ट्रांसपोर्ट करिया आनिला प्लेन्स रे डिपोजिट कर देला तो अलुवियल सॉइल हे गेला तो डिपोजिशन हेबो डिपोजिशन हला पर कोन हेबो डिपोजिशन हला पर आउरी गोटे लेयर भाबंतु गोटे लेयर डिपोजिट हला तापर आ गोटे लेयर डिपोजिट हेबो आ गोटे लेयर डिपोजिट हेबो आ गोटे तो ये टाइप सॉइल फॉर्मेशन हेबो हेई पारे धीरे धीरे गोटे माउंटेन रो शेप नै जिवो तो ये जो प्रोसेस अछि आको हमें कहबा अपहीवल माने ऊपर को आउरी डिपोजिशन बढ़ी चलुची अपहीव होउची अपहीवल तापर जदि एटा भी पहाड़ बोली आइ गेला तो आइरु भी आउथरे वेदरिंग हेबो ट्रांसपोर्टेशन हेबो आउ कोठी डिपोजिशन होउथिवो अपहीवल तो दिस इज द साइकिल ऑफ सॉइल weathering transport deposition upheaval so weathering transport deposition upheaval option number B will be correct inorganic clays have specific gravity usually between eta to hame discuss koriथिलु 2.7 to 2.80 colluvial soil talus is an example of colluvial soil are transported by what gravity which of the following soil contains high organic matter or highly organic soil peat okay
कौन क्वेश्चन कौन दी एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ में भी टेकन एज देखो आपण देखिले लास्ट ईयर ये जो क्वेश्चन थिला छोट छोट न्यूमेरिकल टाइप आसीला माने ये टाइप क्वेश्चन आसीबो नै एमती किछि गारंटी नै ये टाइप भी आसीबो ओके तो आमे सब जिंस को कवर करिवा एबे जो जेमती जेमती आमे चैप्टर गोटे गोटे कंसीडर करि चालू छु ताइरे जो मैक्सिमम क्वेश्चन अछि सिटा आमे डिस्कस करि चालू छु तो क्वेश्चन थ्रू रो कांसेप्ट आपण पाउछंती एठी ओके तो किछि किछि डेटा मन रखिबे जो यूनिक क्वेश्चन एटा गोटे यूनिक क्वेश्चन आस्ता द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ में भी टेकन एज व्हाट तो मन रखिबे 5.5 ग्राम सीसी इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ ओके एटा डेटा गोटे मन रखिबे आ को एग्जाम रे भी आसी पारे एटा जनरल नॉलेज रे भी क्वेश्चन आसी पारे एटा which one of the following which one or more of the following statement is are true presence of organic matter in soil decreases bearing capacity of soil definitely yes yaar जेमती ब्लैक कॉटन सॉइल रो बियरिंग कैपेसिटी सॉरी ब्लैक कॉटन सॉइल इज इनऑर्गेनिक इन नेचर जेमती कि आपण पीट सॉइल ये सब अछि ऑर्गेनिक सॉइल तारो बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम थाए क्ले आर मोर पोरस देन सैंड क्ले आर मोर पोरस देन सैंड ये जिंसोटा ये स्टेटमेंट बुझे अपन आके ये क्वेश्चन ता मु इठी पुट करी क्ले आर मोर पोरस देन सैंड केमती सर क्ले रो तो बहुत छोट छोट पार्टिकल थाए सैंड रे बड़ बड़ पार्टिकल थाए हेले क्ले टा मोर पोरस केमती हेगला सैंड रो देखंतु ये जिंसोटा बुझिया पई कोन करंतु गोटे सेम वॉल्यूम नियंतु गोटे ये सेम वॉल्यूम v आउ सेम वॉल्यूम रो गोटे कंटेनर नेलु v देखंतु एटा क्ले छोटो पार्टिकल एटा सैंड बड़ो पार्टिकल टिके तो गोटे वॉल्यूम रे छोटो 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 पार्टिकल्स फिल अप कर देले क्ले आइरे क्ले फिल अप कर देले ठीक अछि फर्स्ट कंटेनर क्ले सेकंड कंटेनर रे कोन करले सैंड फिल अप करिले सैंड बुझंतु कांसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट देखंतु वॉइड माने कोन वॉइड माने जो सॉइल भितरे जो फ्री स्पेस टा रहउची तो फ्री स्पेस कोन पे रहबा जतबे दुईटा सॉइल पार्टिकल गोटे कांटेक्ट रहबे किबा एमती आइबे ये जो फ्री स्पेस टा को मझरे रोइला ना आको हमें कहबा वॉइड ये जो फ्री स्पेस टा रोइला आको हमें कहबा वॉइड तो ये जो वॉइड अछि ये वॉइड भितरे दुईटा जिंस रही पारे कोन हेई पारे कि ये सॉइल ड्राई अछि तो वॉइड रे एयर थाई पारे ये सॉइल सैचुरेटेड अछि किबा किछि मॉइस्चर कंटेंट अछि तो ये वॉइड के ऑक्युपाई करिवो वाटर हेई पारे ये वॉइड रे इटा का कांसेप्ट एयर किंबा वाटर थाई पारे जदी सॉइल एमती जाय रे कि तार पूरा का पूरा वॉइड रे खाली एयर आका अछि माने ताको ड्राई सॉइल कहबा जदी सॉइल एमती कि तार पूरा पूरा वॉइड रे वाटर आका अछि ताको हम सैचुरेटेड सॉइल कहबा जदी सॉइल एमती जेमती कि तार वॉइड रे किछि एयर किछि वाटर अछि ताको हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहबा ये कैटेगरी बुझा गला ओके तार बेसिक कांसेप्ट होची इटा तो सैंड रे कोन पार्टिकल्स बड़ बड़ अछंती तो डेफिनेटली बड़ बड़ पार्टिकल्स अछंती से पय जो अंक मझिरे जो वॉइड साइज अछि दुईटा टर्म कोची गोटे साइज हेबो वॉइड साइज जो वॉइड साइज अछि इटा बेसी थिबो साइज ऑफ वॉइड विल बी मोर बट नंबर ऑफ वॉइड जदी हमें देखिबा नंबर ऑफ वॉइड काई रे बेसी थिबो नंबर ऑफ वॉइड स्मॉल साइज पार्टिकल्स रे बेसी थिबो ओके क्ले केस रे नंबर ऑफ वॉइड बेसी थिबो ठीक अछि नंबर ऑफ वॉइड विल बी मोर तो जदी क्ले केस रे नंबर ऑफ वॉइड बेसी अछि और बट आई रे काई रे सैंड ऑफ माने सेम वॉल्यूम रे सैंड आपण फिल करूसंती तो तार नंबर ऑफ वॉइड कम अछि बट साइज ऑफ वॉइड बेसी अछि ओके तो एबे होउची कोन ये पोरोसिटी ये सब हमें केमती मोर पोरस हमें केमती कहलु पोरोसिटी बेस्ड ऑन पोरोसिटी कोन पोरोसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू ओके टोटल माने गोटे सॉइल वॉल्यूम अछि तार टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 दिस इज योर पोरोसिटी आको n रु हमें रिप्रेजेंट करिवा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 तो एबे बुझंतु ये क्ले ऑफ सेम वॉल्यूम रे छोटो 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 वॉइड बहुत अच्छी तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज मोर इन केस ऑफ क्ले बट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जदी हमें देखिबा सैंड पार्टिकल्स रे इटा कम था से पाई पोरोसिटी कार बेसी हि जिवो भाई क्ले रो ओके सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि क्ले आर मोर पोरस देन सैंड बुझी गले कि क्ले आर मोर पोरस देन सैंड नाउ aluminous cement is used for foundation in soil with chemical deposit मन रखिथिबे एटा हुए
aluminous soil empty soil jare alumina content अछि is used for foundation making in soil with chemical deposit कोन पाए अंकर chemical resistance बेसी थाए हाई alumina cement रो chemical deposit chemical resistance बेसी थाए से पाए alumina cement को हमें यूज करिवा empty soil रे जोटी active chemical deposition अछि. So all these statements are correct. This is a very good question. This is a AEE question. Okay, all of these statements are true. Option D will be correct. Colluvial soil are those which are deposited by gravitational forces. Loam is a mixture of what? Loam is a mix. Loam engineering service examination रो question इटा आसीथिला पचारि चंती ताइरे आउ बहुत एजेई एग्जाम रे भी ये क्वेश्चन पचारि चंती. Loam टा कोन? Loam is a mixture of sand, silt and clay. It is a mixture of sand, silt and clay. तो गोटे soil रे sand भी अच्छी, silt भी अच्छी, clay भी अच्छी. But मन रखिथिबे. But no one is greater than 50%. माने एमती इटा गोटे सॉइल टा कि तारे को गोटे भी 50% रु बेसी नाही. तो सिल्ट ये लोम रो गोटे जदी कंपोजिशन आपन को पचारिला तो कहि दबो कि सैंड 40% अछि सिल्ट ओके सैंड कहि दला सैंड 40% रहिला तापरे सिल्ट 30% क्ले 30% हे गेला ना 100%. तो इटा गोटे लोम रो एग्जांपल. जदी आपन को अदर ऑप्शन देछि कि सैंड 60% सिल्ट 20% क्ले 20% कोन एटा लोम नो एटा लोम नाही बिकॉज़ आप मझिर गोटे लॉजिक अछि स्टेटमेंट कि बट नो वन इज ग्रेटर देन 50%. ये कंडीशन ये क्राइटेरिया एठी वैलिड हेई चालुथलो. बुझी गले कि एटा सॉइल स्ट्रक्चर रो क्वेश्चन. वेल नेक्स्ट वीडियो रे पूरा पूरा सॉइल स्ट्रक्चर रो कांसेप्ट डिस्कस करिवा तापर बेसिक टर्म ये सब डिस्कस करिवा. ओके ये सब नेक्स्ट वीडियो रे करिवा. एबे मॉर्निंग रे मु बस उठी करी आपन पाया का क्लास नहीं थिली संध्या रे जो इवनिंग रे जो क्लास आसीबो से क्लास रे हमें डिस्कस करिवा. डियर स्टूडेंट join test series. It is very much important if you want to practice questions sincerely. टाइम अच्छी इजिली प्रैक्टिस करंतु बसंतु आराम रे प्रैक्टिस करंतु दिन सारा रे कम से कम 100 200 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु डिफरेंट एग्जामिनेशंस रो डेफिनेटली इट विल हेल्प. सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज आपण पाइबे सेठी एग्जामिनेशन रो क्वेश्चन पेपर सीधा पाइबे आईडिया लागिवो आ आईडिया अच्छी भी ऑलरेडी कि को टाइप क्वेश्चन अच्छी तो सेठी क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन सब देखि चलीबे. किछि बही दरकार नै लाइफ टाइम तो नहीं 1 ईयर पाई किछि बही फोई आपन को दरकार नै. ओके